गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक नोटिस है कि पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था लर्निंग बाय डूइंग, अब इस चैनल का नेम को मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं फॉर एजुकेशन पर्पस। लर्निंग फॉर एजुकेशन अब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर एजुकेशन मीन्स शिक्षा के लिए सीखना। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आज हम लोग फिर से स्पोकन इंग्लिश क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, ठीक है, वायरल फीवर आ गया था, दैट्स वाई हम क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, स्पोकन इंग्लिश में क्लास में रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा होगा आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह का वाक्य जिसमें अक्सर आप देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करके और हम अपने डेली लाइफ में साथ ही साथ किसी को हम क्वेश्चन कर सके, तो क्या रूल्स है और कैसा हम उसको ट्रांसलेट करके बोलेंगे। सो लेट्स हैव ए लुक। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हिंदी सेंटेंस रहे तो फिर हम उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जरा सा रिमाइंड कीजिए। यस, कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि रहे तो उस वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है, अब हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे कि आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं, मेरा जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास वो रिलेटेड है, हम इजी कर देते हैं। कैसे कि एक पासवर्ड है, बाय पासवर्ड मेथड से, अगर आप पासवर्ड मेथड से अगर आप सीखिएगा, देन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग believe that you can speak in English so fluently within a minimum time of period। बहुत ही कम समय के अंदर में ही आप लोग इंग्लिश सीखना सीख जाए। तो क्या है वो पासवर्ड, चलिए लेट्स हैव ए लुक। फर्स्ट हम देंगे डू और डज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन आपको देना है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपको देना है वर्ब 1 और फिर आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। सो व्यूअर्स, बच्चों, दिस इज द पासवर्ड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, डोंट फॉरगेट दिस। इसको बहुत ही अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से लिखने के साथ साथ इंग्लिश में बोल भी पाइएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में बोल पाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश। चलिए हम एक दो वाक्य से, सेंटेंस से हम इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हो गया, क्या तुम गाते हो, क्या तुम गाते हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। यह सेंटेंस को पढ़ने के साथ ही आपको ये पता चल गया कि इसमें हमको प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, क्या तुम गाते हो। तो इस तरह का देखिए, इस शब्द में एक पहचान और भी है कि ये जो क्या, क्वेश्चन वाला जो शब्द है क्या, इसका ये जो सेंटेंस में पहले ही रहेगा, तब आप लोगों को क्लियरली समझ जाना है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे देन हमको जो है ये वाला पासवर्ड हम लोग को फिर यूज़ करना है। तो चलिए फर्स्ट हम लोगों को डू और डज है, और डू और डज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता चल गया है। तो
चलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट खोजते हैं। यस, ये रहा तुम, ये है सब्जेक्ट यू, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा वो होता है डू। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में कि डू और डज का यूज़ किसके साथ करेंगे। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज़ होता है, बाकी सभी पर्सन और सिंगुलर प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज़ होता है। सो यहाँ हो जाएगा डू यू सिंग, वर्ब हो गया ये क्वेश्चन में। डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो। फिर एक और लेते हैं, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। सॉरी, यहाँ पर लगा देंगे, क्या सीता प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए पहले ये शब्द आ गया क्या, और एंड में देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, तो पता चल गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग डू और डज का यूज़ करेंगे। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, डज। वेरी गुड। डज सीता रीड एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है किस तरह से ये बनेगा। अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा है देन वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, कितनों को। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए लेते हैं कि क्या वो काम करता है। देखिए किस तरह से एकदम प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वो काम करता है। हमको पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट को खोजना है। ये रहा ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज का यूज़ होगा, तो डज ही वर्क हो गया। आसानी से हम कह सकते हैं कि अब हम हिंदी में क्या वो काम करता है ये हम कहेंगे नहीं। ठीक है, अब कहेंगे क्या, डज ही वर्क। ठीक है, समझ आ गया फिर आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली पर डे कंटिन्यूअसली, देन आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट आप भी आसानी से और बहुत ही जल्द आने वाले समय आप लोग इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देंगे, और वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ stay connected with this channel and don't forget to share, comment and like video. Thank you for watching video. Jai Hind.